अस्सलाम वालेकुम। आज से हम ऑपरेटर स्टार्ट कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और ऑपरेटर्स की डेफिनेशन है और इनके टाइप्स हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर की जब डेफिनेशन की आप बात करते हैं तो ऑपरेटर क्या है कि दो ऑपरेंड्स के दरमियान ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। ऑपरेटर किसे कहते हैं? ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। अब ऑपरेंड्स क्या है? एक सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल दिया 20 प्लस 30। ठीक है। इसमें 20 आपके पास भी ऑपरेंड है, 30 ऑपरेंड है और ऑपरेटर आपके पास क्या है? प्लस है। ठीक है। ये प्लस का साइन जी क्या है? ये ऑपरेटर है। और ये आपके पास लेफ्ट साइड का ऑपरेंड है और ये आपके पास राइट साइड का ऑपरेंड है। ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये जो आपके पास ऑपरेटर है ये इन दोनों को प्लस कर रहा है। ठीक है। प्लस जो है ये ऑपरेटर जो है ये इन दोनों को प्लस कर रहा है। ठीक है। तो ऑपरेटर का ये काम है कि ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है। दो ऑपरेंड्स के दरमियान। आगे चलते हैं ऑपरेटर्स की जो टाइप्स हैं। ठीक है। उसमें आपके पास जावास्क्रिप्ट में आपके पास ये टाइप्स मैंने सामने आपकी लिखी हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर है, स्ट्रिंग ऑपरेटर है और ठीक है टाइप ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। टाइप ऑपरेटर, अदर ऑपरेटर्स को आप छोड़ दें तो ये सब टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की। ठीक है। और आगे चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। असाइनमेंट में क्या हो रहा है कि आप ये इक्वल का साइन आप क्या है कि कोई आप वैल्यू आप ठीक है असाइन कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो प्लस वैल्यू आपके पास प्लस इक्वल का क्या मतलब है कि आप कोई एडिशन कर रहे हैं, जो आपके पास आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं दूसरे आपके पास ऑपरेंड को। ठीक है। तो आपके पास ये सब आपके पास ये देखिए माइनस की सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। ये आपके पास जो डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन का। तो ये अब जब हम वन बाय वन अलग लेक्चर्स में हर ऑपरेटर को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो ये हम इस पे डिटेल से जब हम मैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकल। ठीक है। तो उस पर आपको ये आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। तो बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस की लिस्ट है। नेक्स्ट है आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या है? इक्वल टू। ठीक है। आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। उसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर में आपने क्या किया? इक्वल का साइन आपने लिया है और ठीक है इक्वल का साइन लिया आपने, ये दो इक्वल। जब तीन दफा जब आपके पास इक्वल का साइन आप लेंगे तो ये टाइप भी वो कंपेयर करेगा। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कंपेयर हो रही है यहाँ पे। ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये भी जब आपको मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल करवाऊंगा आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में तो वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है। अभी आपका ये आप समझ लें, ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है और ये आपके पास साथ टाइप को कंपेयर करता है। और ये नॉट इक्वल टू, अगर दो वैल्यूज आपके पास इक्वल नहीं है तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि वन इज नॉट इक्वल टू टू और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ठीक है। अब ये देखें नॉट इक्वल इन वैल्यू एंड टाइप। ठीक है। तो ये क्या आ रहा है? ये एक आपके पास नंबर है, एक आपके पास स्ट्रिंग है। ठीक है। तो इसका आंसर भी ट्रू आ रहा है। ठीक है। और बाकी इस तरह आपके पास ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू। सो ये सब आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। आगे चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल एंड है। ठीक है। और फिर आपके पास लॉजिकल और है और फिर लॉजिकल नॉट है। ठीक है। अब लॉजिकल एंड में क्या होता है? दोनों कंडीशंस आपके पास दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है। और लॉजिकल नॉट में क्या है आपके पास? लॉजिकल लॉजिकल आपके पास जो और है उसमें कोई एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है।
मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये डिफरेंस, आप इसको आराम से समझ लें कि लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशंस का बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, और लॉजिकल और में आइदर वन ऑफ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर लॉजिकल आर में दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर आपके पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, होपफुली आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है वो समझ आ जाएगा। और ये सबसे नीचे भी जो आपके पास नॉट है, ये जो वैल्यू है उसको अपोजिट कर देता है। अगर फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा, अगर ये ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा। इसके ये भी जब हम लॉजिकल ऑपरेटर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको ये भी चीज़ आपको मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर है और ये एक स्पेशल किस्म का ऑपरेटर है। इसमें बेसिकली ये आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट को, इफ एल्स कंडीशन को रिप्लेस करता है। ठीक है, आगे मैं आपको इफ एल्स कंडीशंस भी करवाऊंगा। तो बेसिकली क्या है इसका सिंटैक्स जो है, आपने कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर को देखना है। टर्नरी का मतलब ही तीन है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली तीन एक्सप्रेशंस, तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। ये आपके पास पहली कंडीशन है, ये देखिए मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 33। ये अभी क्या है, ये चीज है आपके सामने कंडीशन। तो ये कंडीशन लगी है, फिर आपके पास एक्सप्रेशन है, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद कंडीशन के बाद, उसके बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन या लास्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, तीन चीजें इसमें यूज हो रही हैं। अगर आप ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, अगर कंडीशन में सपोज मैं कहता हूं मार्क्स इज इक्वल टू 32, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, अगर 32 मार्क्स हुए ऊपर तो यहाँ पे फेल आपके पास प्रिंट हो जाएगा। अगर ये 33 या 34 या 35 मार्क्स हुए तो फिर आपके पास पास जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आपने इसका सिंटैक्स समझना है अभी, और मैं आपको इसका जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो फिर आप जो है ना आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अभी इस लेक्चर में मैं आपको सब ऑपरेटर्स हैं उनका मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं। आगे अब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली ये दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स को ये कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग ऑपरेटर्स आपके पास इसलिए आपके पास यूज हो रहा है। बिट वाइज ऑपरेटर क्या है, बिट वाइज आपके पास बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास 32 बिट नंबर, यानी ये आपके पास जो नंबर है उसको ये बिट वाइज देखेगा। ठीक है, बिट बाय बिट देखेगा। ये कोई भी 64 बिट को ये 32 बिट नंबर में कन्वर्ट करेगा और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। आपको रिजल्ट फिर आपको दोबारा 64 बिट नंबर में मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये इतना इसमें याद रख लेना है कि ये आपका बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, 1 और 0 में ये आपका 1 और 0 में ऑपरेशन ये आपके पास परफॉर्म करता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे बिट वाइज लॉजिकल में क्या है, बिट वाइज लॉजिकल में जब ये एंड बिट वाइज और की जब हम एग्जांपल देते हैं तो जब आपके पास दोनों ट्रू होंगे तो ये तब आपके पास ट्रू होगा, दोनों ट्रू है। और जब दोनों यानी कोई भी आपके पास फिर फॉल्स हो जाएगा तो आपके पास बाकी जो सब रिमेनिंग है वो फॉल्स है। ठीक है, तो इसका भी जब हम प्रैक्टिकल में इसको अच्छी तरह से देखेंगे। इसी तरह जब आपके पास दोनों 1 होंगे तो फिर आपका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, एंड गेट और गेट की जब आप उसका कंसेप्ट भी अपने माइंड में रखें, और बाकी सब कंडीशंस में आपके पास 0 है। आगे जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है लास्ट पे, टाइप ऑफ ऑपरेटर जस्ट आपको जो आपके डाटा है उसकी टाइप बता रहा है कि आया वो नंबर है, वो स्ट्रिंग है, वो बूलियन है। बूलियन में आपके पास ट्रू फॉल्स आएगा, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, अनडिफाइंड है। ठीक है, अनडिफाइंड है या नल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपको टाइप बता रहा है, डाटा टाइप बता रहा है। ठीक है, देखें if its operand is a number, string or boolean value and returns true or false based on the evaluation। ठीक है, तो इसका भी जब प्रैक्टिकल होगा तो ये सारा आप आसानी से समझ जाएंगे। ये था आज का लेक्चर ऑपरेटर्स के बारे में। आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, और हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो ये सब ऑपरेटर्स हैं इनको 1 बाय 1 हम हर लेक्चर में देखेंगे और इनको 1 बाय 1 हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।